जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है 14 तारीख का। 15 तारीख के पेपर 2 की आंसर की रहने वाली है। इससे पहले मैं आप लोगों को सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के आंसर की दे चुका हूं। मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस के आंसर की भी आ चुकी है। ये आप लोग की एसएसटी की ऑथेंटिक आंसर की रहेगी। 60 के 60 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कल के कंपेयर करें अगर आज, तो प्रश्न थोड़े से कम लेंथी रहे। कल बहुत लंबे लंबे प्रश्न दिए गए थे। ये मत कहना कल वाले आज वाले बच्चे के सर कह रहे हो कल उनका ही टफ था, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आज लेंथ थोड़ी सी क्वेश्चंस की कम रही कल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो यहां पर चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। यहां पर सभी के सभी 60 क्वेश्चन एसएसटी के हम लोग आंसर की देखेंगे। अगर आप लोगों की संस्कृत सेकंड लैंग्वेज है तो इसके बाद जस्ट बाद आपको संस्कृत की आंसर की भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी सभी सब्जेक्ट की आंसर की पेपर 2 की मेरे द्वारा डाल दी गई है। पेपर 1 14 तारीख का हो, पेपर 2 15 तारीख का हो, या पेपर 1 14 तारीख को, सभी के आंसर की मेरे द्वारा डाल दी गई। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसका रीजन ये है, रीट की वैकेंसी आ चुकी है। रीट पात्रता परीक्षा की कल से फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। रीट की तैयारी 17 तारीख से हम लोग चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो रीट वाले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीट सभी को फॉर्म फिल करना है। आप सीटेट पास हैं या नहीं, आपको फॉर्म फिल जरूर करना है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सीटेट वहां पर पास नहीं माना जाता, वो लोग वैलिड नहीं मानते, इसलिए सीटेट सबको पास करना कंपलसरी है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं फिर कहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। लास्ट में ये बताकर जरूर जाना मुझे कि आपका स्कोर कितना बना, कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा, ये भी आपको मुझे कमेंट में बता देना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों से किया जाता रहा है? तो केरल के मंदिर के रंगमंच बिल्कुल ठीक है, बी भी ठीक है, सी नहीं होगा, डी। तो ए बी डी ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पर ठीक, सॉरी ए सी डी ठीक बनेगा। ए सी डी ठीक बने, क्या ए सी डी ठीक बनेगा। सी ठीक था, बी ठीक नहीं था। तो जहां जहां बी हो काट दो, जहां जहां बी हो काट दो। ये ट्रिक थी, ये एलिमिनेशन मैंने बताया था कि ऐसे करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट बनेगा। ए सी डी यहां पर आप लोगों का करेक्ट बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है, कौन सी यहां पर गतिविधि ऐसी है? तो यहां पर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा कि किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना। ये इस क्वेश्चन के लिए यहां पर करेक्ट आंसर बन जाए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? कौन सा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन नंबर 3, आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है इसलिए पूछ लिया, ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? यहां पर पूछा भाई क्या नहीं करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित नहीं करना चाहिए, या वर्जित करना दे दिया। टैग वर्ड अगर आप पकड़ लेते तो टैग वर्ड से आंसर निकल आता। कुछ भी फालतू का आपको दिमाग चलाने की ज्यादा जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 35, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? निम्नलिखित में से आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो ए और सी डी और डी, यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपका कोई और सेट है तो आपको क्या करना है, मैं ऑप्शन यहां पर बोल रहा हूं, पेपर साथ लेके बैठिए, ऑप्शन आप लोग टिक करते चलिए, ऑप्शन को आप लोग टिक करते चलिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। तो किसी शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं व
पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं? जी हां, बिल्कुल हो सकती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। एम सीरीज में करा रहा हूं, बाकी के लोग भाई अपने क्वेश्चन, जहां आपका क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैच करते चलिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को मैच करते चलिएगा। केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर करने के लिए निम्न में कौन सा बेहतर स्रोत है? तो प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्राथमिक आंकड़े करेक्ट आंसर बनेगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा, बजट की पहचान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 योजना बनाना। ऑप्शन में बोलता है इसलिए चल रहा हूं कि आपके में कहीं ऑप्शन होगा तो 1 2 3 की बजाय जहां परियोजना बनाना लिखा होगा आप उस ऑप्शन को इजीली मिला पाओगे, आप उस ऑप्शन को क्या कर पाओगे? इजीली मिला लोगे, ठीक है ना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीए 2009 से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी और सी सही होंगे। जब बी और सी सही है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 40 पर आ जाओ। क्वेश्चन 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई? ए हो जाएगी, यहां पर बी हो जाएगी और डी हो जाएगी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन 4 ए बी डी। ए बी डी सभी लोग टिक कर लेना, ए बी डी जहां हो वो सही आंसर है, एकदम ऑथेंटिक आंसर की है। डाउट मत करना, एक भी क्वेश्चन पर डाउट मत करना। पेडागोजी में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ह्यूमन एरर हो जाए, वरना ऑथेंटिक आंसर की आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। ऑथेंटिक आंसर की यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृहकार एवं शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन की किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं भाई? रचनात्मक आकलन में आते हैं। किस में आते हैं? रचनात्मक आकलन में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विद्यार्थियों के प्रगति, विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है जिससे आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को दिखाया जा सकता है? किसको दिखाया जा सकता है? किसको दिखाया जा सकता है भाई? सत्र अंतर परीक्षा अंक को, रूब्रिक्स को, प्रकृति पत्र को, पोर्टफोलियो को नहीं दिखाया जा सकता। एबीसी सही है तो ऑप्शन 3 सही है। एबीसी सही है तो ऑप्शन 3 हमारा यहां पर सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 43 पे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पक्ष को आंकते हैं? केवल स्मरण पक्ष दे दिया यहां पर, केवल स्मरण पक्ष को कौन से आंकते हैं ये आपको यहां पर बताना है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बनेगा, एसीई। एसीई इसके लिए करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाओ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। किस धातु ज्ञान से संपन्न थे? तो जी हाँ, बिल्कुल सही पहुंचाना, तामा। तामा यानी कि कॉपर। कॉपर जो है ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 45 45वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। 1879 में हुई थी, गलत है भाई, ठीक है। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास और जातीय भेदभाव ऐसे आचरण जिन्हें समझते थे कि मुक्त कराने का, ये बिल्कुल ठीक है। तो ए सत्य है, बी सत्य है, तो यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह देश नदी के डेल्टा पर था। किस नदी के डेल्टा पर था आपको बताना है, किस नदी के डेल्टा पर था। तो जी हाँ, सही पहचाना। जिन्होंने कृष्णा टिक लगाई है, कृष्णा टिक लगा के आए, कृष्णा जो करके आए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैचिंग पूछी गई है भाई, क्या पूछी गई है? मैचिंग पूछी गई है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किससे मैच करेगा? अनुष्ठान से मैच करेगा। एक आ दो यहां नहीं है, यहां नहीं है, कट गया, ठीक है। प्रशस्ति, शिलालेख, बी का एक इसमें नहीं है, आंसर ये बनेगा। इसमें नहीं था, आंसर ये बनेगा। ये थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड है, जो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेगा उसका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई? शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान किनको दी गई, ये आपसे यहां पर पूछा है। तो भरतनाट्यम, कथक, बांगड़ा, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली। कुचिपुड़ी कहाँ का है? चलो कमेंट में कुचिपुड़ी के बारे में बता दो। कुचिपुड़ी कहाँ का है कमेंट में बस यही बता दो। मनसबदारी से आ गया, मनसबदारी से क्वेश्चन पूछा गया भाई। किससे क्वेश्चन पूछा गया है? मनसबदारी से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बिल्कुल सही बात है भाई। यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये भी सही है। तो ए और बी सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। यहाँ पर क्या है भाई? ए और बी दोनों सत्य हैं। ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला ऑप्शन 50वां क्वेश्चन, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? टोडरमल द्वारा राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? तो जब्त था। जब्त ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। 51 पर आते हैं कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल मक्का उगाया। रॉन्ग ऑप्शन। मेहरगढ़ में हिरणों और भेड़ों को बकरियों की हड्डियां पाई गई। बिल्कुल ठीक है। मेहरगढ़ में घरों चाकरों आटा काटते। बिल्कुल ठीक है। बी और सी ठीक है। ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, 3 हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 52। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं देश में सुधार हेतु काम करने लगी। किसमें सुधार हेतु भाई? किसमें सुधार हेतु? विधवा पुनर्विवाह नहीं, महिला मताधिकार जी हाँ, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जी हाँ। तो ऑप्शन 4 बी और सी। ऑप्शन 4 बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की? तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चोखा मेला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। 54 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर का क्वेश्चन, 54 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है। राजा राममोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवादन किया जो जाति प्रथा का आलोचना करता था। बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। ठीक है। जाति प्रथा का उन्मूलन 1860 परमहंस मंडली के रॉन्ग है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएंगे। ए और बी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 55 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। किस पर? क्वेश्चन नंबर 55 पर हम लोग यहां पर आ जाते हैं। दक्षिण भारत में नमक का सत्याग्रह का नेता कौन था? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे भाई। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। बी प्रभात फेरियों का आयोजन किया अंबाबाई ने। ए का 3 बी का 4। ए का 3 नहीं है, ए का 3 नहीं है, ए का 3 नहीं। ओहो, एक ही ऑप्शन से पकड़ लिया, एलिमिनेट करके पकड़ लिया। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन गया। अगर चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। और चैनल सब्सक्राइब करवा रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि कल 16 है, परसों 17 और 17 तारीख से हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हमारे चैनल पर क्लासेस किसकी स्टार्ट हो रही है? 17 तारीख से। 17 तारीख से भाई क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी रीट की 17 तारीख से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाओ। 56वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उसकी कौन सी मांगे थी? क्वेश्चन नंबर 56 में बताना है आपको कि उसकी कौन सी मांगे थी, ये बताना है। ठीक है। तो शासन का भारतीयकरण बिल्कुल दिए थी। न्यायपालिका कार्यपालिका सेलेक्ट करना बिल्कुल ठीक थी। भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा थी। पूर्ण स्वराज तब नहीं थी। तो एबीसी करेक्ट आंसर। तब एबीसी करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। ये बाद में बना। क्वेश्चन 57। भारतीय संविधान की सूची में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची के 1 सूची और सूची के 2 का मिलान करना है। सूची 1 और सूची आपको 2 का मिलान करना है। सूची 1 और सूची आपको 2 का मिलान करना है। ठीक है। तो राज्य सूची भाई किसका विषय है? राज्य सूची ये स्वास्थ्य से मैच करेगा। ठीक है।
संघ सूची भाई किससे, कर से मैच कर जाएगा। और समवर्ती सूची शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची, संघ सूची केंद्र सरकार की होती है और समवर्ती दोनों के अंडर में आ जाती है। तो एका तीन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी का एक इसमें नहीं था, इसमें था, तो ये करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ये क्या बनेगा? आपका करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी होगी? किन पर? दिशा एवं पैमाना, जी हाँ। भाषा भौगोलिक, जी हाँ। प्रतीक रूढ़िबद्ध, जी हाँ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर नहीं करनी पड़ेगी, ABC। देखिए इसको इजीली कर सकते थे आप, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह नहीं आएगा, बाकी के तीनों आएंगे, करेक्ट इजीली बन जाता। थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत थी। एग्जामिनर इतना भाई निर्दयी नहीं होते, एग्जामिनर इतने निर्दयी नहीं होते कि आपका क्वेश्चन गलत करवा दें, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाओगे तो भाई किसी ने ठेका नहीं ले रखा आपको पास करने का, ठीक है। किसी ने फिर आपको पास करने का ठेका नहीं ले रखा। अब आप कहो इस क्वेश्चन को डिटेल में कराया जाए, समझाया जाए, तो भाई वेस्टिंग ऑफ टाइम है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है भाई। ये चीज तो आप क्लास 6 से सीखते चले आ रहे हो। टाइम निकालना कम से कम 20 बार तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को कि कैसे टाइम निकाला जाता है, कैसे टाइम निकाला जाता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है? कमेंट कर दो फटाफट से कमेंट कर दो। 1 डिग्री के बराबर कितने मिनट के होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाओ कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या रहता है? तापमान मध्यंतर रहता है। तापमान क्या रहता है? मध्यंतर रहता है। तो बिल्कुल ठीक है भाई। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर सूर्य का कभी भी सिरे के ऊपर नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ए और बी दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन 62 यहीं की ही हो जाएगा, 62 यहीं की ही कर लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार का ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो प्रकीर्ण, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 63 पर आ जाओ। क्वेश्चन 63 पर आ जाओ। क्वेश्चन 63 पर आ जाओ भाई। एल तरंगें कैसी होती हैं? पृष्ठीय तरंगें होती हैं। एल तरंगें कैसी होती हैं भाई? पृष्ठीय तरंगें होती हैं, सभी को पता है। एल कैसी तरंगें होती हैं? पृष्ठीय तरंगें होती हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, पी से मैच करेगा भाई। ये क्या होगा? ए कहां सही तो है। पी तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, ए का सेकंड। एल तरंगे पृष्ठीय होती हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो कौन सा मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर सही तो है। काहे कंफ्यूज हो रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 भाई। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि रीड की क्लासेस हम लोग परसों से शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना सब्सक्राइब किए भाई मैं नहीं जाने दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा बिना सब्सक्राइब किए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। जितने लोग देख रहे हैं, जितने व्यू उतने सब्सक्राइब मुझे इस वीडियो पे चाहिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा तो भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। और जल्द से जल्द मैं ऐसी बद्दुआ दूंगा कि जल्द से आपकी नौकरी लग जाए भाई। ऐसी बद्दुआ दे रहा हूँ आपको, जल्द से मास्टर बन जाओ, सरकारी मास्टर नहीं बन जाओ आप, सरकारी। चलिए, भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणा को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? किस पर चित्रित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 64 किस पर चित्रित किया जा सकता है? विश्व के महासागरीय बेसिन पर, जिब्राल्टर संधि खाड़ी पर, ठीक है। दिल्ली, भाई ये दिख नहीं रहा मुझे, दिल्ली का वायुमंडल, जी नहीं। जुलाई माह में वर्षा, ये भी ठीक है। तो ए बी डी ठीक है, ए बी डी ठीक है। ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 65 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? ये बताना है आपको, कौन सा स्थल मंडल के बारे में सही है। तो यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये इसका क्या बनेगा भाई? करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं भाई। एनर्जी मेरी कम नहीं होगी तो आपकी भी कम नहीं होनी चाहिए। मेरी एनर्जी भाई आंसर की लगातार डाल दी, हिंदी की डाल दी,
इंग्लिश डाल दी, सीडीपी डाल दी, मैथ साइंस डाल दी, इसी जोश के साथ डाली है। बस आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा जोश एज ए बना रहेगा। अभी तो पेपर 1 की भी आंसर की डालनी है, अभी तो पेपर 1 की भी आंसर की मुझे डालनी है, ठीक है ना। पेपर 1 की भी अभी आंसर की डालनी है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित को कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, बिल्कुल ठीक है। गर्म वायु सघन होती है, जी नहीं सघन नहीं होती। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आ जाओ 67 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ चुके हैं। वीडियो प्लीज लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 67, और जिन्होंने अभी तक हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी का आंसर की देखी भाई, चैनल पर जाओ, फटाफट से तीनों आंसर की देख के आओ, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि फाइनल स्कोर आपका क्या बन रहा है। 60 में से एसएसटी में कितने सही जाएंगे और फाइनल स्कोर क्या बनेगा। लास्ट में सभी लोग मुझे बताकर जरूर जाएंगे, सभी लोग जरूर बताकर जाएंगे। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन 1, लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन। जी नहीं, सड़क मार्ग नहीं है, आप भी जानते हो जल मार्ग है, सबको पता है, सबको पता है जल मार्ग है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं था, जो गलत था वही टिक कर दिया, जो गलत था वही टिक कर दिया। इजीली पकड़ लिया होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन होता है। जल विद्युत शक्ति से। ऑप्शन 3 जल विद्युत शक्ति से हाइड्रल पावर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर, हाइड्रल पावर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों को हमें यहां पर पढ़ना है 69 क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण इस्पात था, बिल्कुल ठीक है। पिट्सबर्ग में लोएस प्रचुर मात्रा उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था, मिनेसोटा की खदानों से आता था। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। 62 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 60 अगला क्वेश्चन नंबर, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, 70वें क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। नीचे दिए कथनों पर सही फसल का चयन कीजिए। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा में जलवायु का, कुछ मत पढ़ो। बांग्लादेश इस फसल में अग्रणी उत्पादक राज्य है। बांग्लादेश किस में अग्रणी उत्पादक राज्य, भाई सब जानते हैं, बच्चा जीतता है, झूठ में है। एग्जामिनर देखिए, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस किस लिए जरूरी हो जाती है। अब अगर एग्जामिनर इस लाइन को दे देता तो भी बच्चा आंसर टिक कर देता। अब ये बाकी के 3 स्टेटमेंट देने का एग्जामिनर का क्या मतलब है। इसका मतलब है वो आपका टाइम लेना चाहते हैं, वो टाइम लेना चाहते हैं। और टाइम कैसे भाई मैनेज होता है, जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारा टाइम मैनेजमेंट हम लोग सीख पाते हैं। इसलिए बार बार चिल्ला कर मेरे द्वारा बोला जाता है कि प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग भाई सीख पाओगे, ठीक है ना, उतना टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीख पाओगे। निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मान्वित हो गए थे। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 72, क्वेश्चन 72 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण है। पुरुष नर्स, महिला किसान, पुरुष पायलट। तो सिर्फ महिला किसान, महिला किसान जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने के उदाहरण है पुरुष पायलट। इसमें मेरे अकॉर्डिंग भाई ए भी होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ए भी होना चाहिए। नहीं पुरुष नहीं, महिला किसान होगा, सिर्फ महिला किसान होगा। बी के साथ जाऊंगा मैं बी के साथ जाऊंगा, ठीक है। वो भी हो सकता है 10% ए बी भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों में बता दे रहा हूं। 73 क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित किस आधार पर हुई थी। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बांटा गया था, सबको पता है, आंध्र प्रदेश। कौन सा बांटा गया था, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश किस आधार पर हुआ था, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, ठीक है ना, 1956 में। तो 1956 का ऑप्शन नंबर 4 भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा या जुड़े हैं। कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़ा है या जुड़े हैं, आपको यहां पर बताना है कि कौन कौन जुड़ा है भाई, कौन कौन जुड़ा है ये आपको बताना है।
निर्गम पाशा जी नहीं, लेखपाल जी हाँ, तहसीलदार जी हाँ, पटवारी जी हाँ। बीसीडी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, बीसीडी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। बीसीडी का लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 75, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों एक उचित मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है, संभावना होती है। करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, करेक्ट आंसर इसका क्या बनना चाहिए भाई बताओ, करेक्ट आंसर इसका क्या बनना चाहिए। ठीक है, आउटसोर्सिंग, दादन व्यवस्था, सहकारी, सहकारी बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 75 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, 75 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 15 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, 15 क्वेश्चन रह गए। वीडियो प्लीज लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस के लिए रीड की क्लासेस लगातार आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, रीड की क्लासेस लगातार चैनल पर आपको यहाँ पर अब मिलती रहेंगी। शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, कौन सा या कौन से कथन यहाँ पर सत्य है, तो बी और सी सत्य हो जाएंगे, बी और सी सत्य हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है तब वह जीत सके क्या, राज्य के आधे से ज्यादा अधिक निर्वाचन। आपको पता है जैसे क्या है, मान लो 11 सीट है तो किसी की 6 सीट आती है, उसी की सरकार बन जाती है, किसी की 6 सीट आती है उसी की सरकार बनाती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, 78, 78वें नंबर के क्वेश्चन पर आ गए। निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित कौन से करते हैं, आपको यहां पर बताना है कि रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं, आपको यह बताना है रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। ठीक है, एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू एक लड़का है, रूढ़िबद्ध धारणा को ये तो कर रहा है भाई, लड़का रोता नहीं है क्या, बिल्कुल रोएगा। शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शहरों में जीवन सरल प्रश्न है, तो ऑप्शन इसका भाई, एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू एक लड़का है। ठीक है, ए शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में, ए और सी इसका करेक्ट आंसर चाहिए, ऑप्शन 3 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मत के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए बी सी डी चारों की चारों सही हैं, ए बी सी डी चारों के चारों सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाओ। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में कौन सी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं ये आपको बताना है। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना भाई योगी जी थोड़ी करेंगे, मोदी जी करेंगे। कारागार का रखरखाव, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन और जनगणना, तो कारागार का रखरखाव ये राज्य सरकार के अंदर आएगा, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन केंद्र सरकार करेगी, जनगणना केंद्र सरकार का काम है। तो एसीडी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या होगा, एसीडी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, एसीडी क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ भाई, 10 क्वेश्चन और रह गए। इसके बाद हम लोग संस्कृत करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक बाकी की क्लासेस नहीं देखी, बाकी की आंसर की मैच नहीं की है भाई, आंसर की से मैच कर लेना, एकदम ऑथेंटिक आंसर की सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, सभी सब्जेक्ट की आंसर की प्रोवाइड। भारत में न्यायपालिका भूमिका के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकों, सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों पर निपटारा, बिल्कुल ठीक है। देश हित में नए कानूनों का निर्माण, अच्छा सही विकल्प है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, तो एसीडी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर 2 सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी ये बी नहीं है ना, बी नहीं लिया मैंने, तो बी जहां जाओ उसे काट दो, बी यहां नहीं था, बी यहां भी है, यहां भी है, 3 ऑप्शंस में बी था, ये काट दिया, 3 ऑप्शंस के अंदर बी था, तो हमने क्या किया, काट दिया इसको, क्या किया भाई, इसको हमने काट दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन 82 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2007 के अंतर्गत नहीं आता, 2007 के अंतर्गत कौन सा नहीं आता ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता, वन एवं जैव विविधता संरक्षण वनवासी अधिकार, ठीक है, ये भी ठीक है।
वन समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम लोग चलते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करते चलो भाई, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाशियाकर्ण व्यक्तियों को समूह को ले जाता है, को समूह को ले जाता है, कहां ले जाता है भाई? निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा और संसाधनों के आसमान की पहुंच पर, बिल्कुल गलत। अभाव की ओर, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विकास के अथाह मौकों की ओर, एसीडी, एसीडी यानी कि ऑप्शन 4, एसीडी यानी कि ऑप्शन 4, सॉरी एबीसी, सॉरी ये एबीसी करेक्ट बनेगा, इसको एबीसी करेक्ट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 84, अगला क्वेश्चन 84। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये जो कथन दे रखे हैं इनको पढ़ना है, ये जो कथन दे रखे हैं इनको पढ़ना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्या बनेगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, 85वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। 85वें क्वेश्चन पर सब लोग आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। 85वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। क्यों चर्चा करनी चाहिए? यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमता को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों के दैनिक मुद्दों को जोड़कर सहायता करता है। ये विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। ये गलत है, एबीसी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 ठीक है। एबीसी सही है तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं और निम्नलिखित कथनों को मैं पढ़ना है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, ठीक है। अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणा को पूर्वाजित की गई से समावेशित करके विषय वस्तु सहज बनाता, बिल्कुल ठीक है। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमिक होता है, यह अवधारणाओं के बीच बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। 87 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जब कक्षा में छात्रों की भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की और या एक औरत की भूमिका नहीं ही निभाएगी। उसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है। एक लड़की लड़के के कपड़े पहनने से एक तरीके से इनकार कर देती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनने से इनकार कर देती है और कहती है मैं एक लड़की हूं और एक लड़की के ही कपड़े पहनूंगी। तो ये क्या शो करता है? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। क्या शो करता है? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा को शो करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 पर भाई हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं, ठीक है। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है, क्या है? इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें, ये भी ठीक है। बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना। भाई इस नियंत्रण में रखें, बच्चे पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो गया भाई। तो जहां जहां सीओ काट दो, सी इसमें था, सी इसमें था, तो 2 ऑप्शन फिर भी बचे। परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे। टैग वर्ड पकड़ते ही, अगर आप टैग वर्ड पकड़ लेते अब तुरंत इसके आंसर पे पहुंच जाते, तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 89 और 90। 89 और 90 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, बाकी के आंसर की हो चुकी है। ये आंसर की भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी करा दी है। 89 और 90 रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में गतिविधि में संलग्न है? ऑप्शन 1, शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करेगा, बच्चों की
सहायता करेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बन जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा वीडियो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सीरियसली बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 17 तारीख से रीट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सभी सीरियस होकर, आपका सीटेट पास हो गया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि रीट की वैकेंसी 100% आएगी, 100% आने वाली है। इसके बाद ही वैकेंसी वहां पर आएगी, सरकार अनाउंस कर चुके। तो आपको सिलेक्शन लेना, कहीं भी लेना। जो लोग यूपी या डीएसएसबी या केवीएस के इंतजार में भाई आ जाए तो वापस आ जाना, छुड़ाना उसको, पहले एक तो ले लो। तो इसलिए कह रहा हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रीट की तैयारी जोर शोर से हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 17 तारीख से। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट क्वेश्चन है भाई। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कमेंट में लिख के जाना कि टोटल स्कोर कितना रहा 60 में से एसएसटी में, और 90 में से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। जो पास हो गए उनको बधाई लिख देना, सर पास 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 पास, कमेंट से भर दो पास पास पास, इतने पास पास आ जाने चाहिए, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे। ऑप्शन 1 नियत कार्यों के करने में बच्चे की क्षमता और विश्वास, बिल्कुल ठीक है। आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा में अन्य के साथ तुलना नहीं करेंगे भाई, तुलना नहीं करेंगे। जहां जहां बी हो काट दो, जहां जहां बी हो काट दो। ऑप्शन पे पहुंच गई, ऑप्शन में पहुंच गए। ये हमारी आंसर की एसएसटी की भी कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले हिंदी ईवीएस हिंदी इंग्लिश सीडीपी डाल चुका हूं, मैथ साइंस की भी डाल चुका हूं, संस्कृत की इसके बाद डाल दूंगा, तुरंत ही आ जाना, संस्कृत की आंसर भी मिल जाएगी। वीडियो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट और बताना कितना आपका स्कोर रहा।